दोस्तों, आज मैं आपको फिर से एक नई कहानी के साथ रूबरू कराने के लिए आया हूँ। मैं मेरा नाम है आनंद कटारिया और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस शो में जिसका नाम है द अनटोल्ड स्टोरी। तो आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने वाले हैं वो ऐसे शख्स के बारे में, ऐसे दुनिया के 10 जिन्होंने सीरियल किलिंग में अपना नाम सबसे आगे रखा, सबसे ऊपर उन्हीं का नाम है। टॉप 10 सीरियल किलर। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव 0.0 एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसने 41 मर्डर किए थे। बॉलीवुड में सीरियल किलर पर हम पहले भी स्टोनमैन, मर्डर और दुश्मन जैसी फिल्में बनती रही हैं। आज हम आपको फिल्म या कहानी नहीं बल्कि उन असल रियली किलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पुलिस की नाक में दम कर दिया। पेश है देश के सबसे मशहूर किलर। हमारे इसमें सबसे पहले नंबर पर आते मोहन कुमार उर्फ साइनाइड मोहन। इसका साइनाइड मोहन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये जिसको भी मारता था उसको साइनाइड देकर मारता, साइनाइड खिला देता था। साइनाइड मोहन की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। इस सीरियल किलर की खासियत थी कि वो कुंवारी लड़कियों को ही अपने जाल में फंसाता था। लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर पहले वो उनके साथ यौन संबंध बनाता और फिर गर्भ निरोधक गोली देने के बहाने उन्हें साइनाइड खिला देता। पुलिस के मुताबिक साल 2005 से लेकर 2009 के बीच उसने इसी तरह करीब 20 लड़कियों को मार डाला। दिसंबर 2013 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। कहते हैं कि दोस्तों, मोहन कुमार उर्फ साइनाइड मोहन ये एक ऐसा किलर था जो अपना पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता था, जिससे कि पुलिस वालों को भी उसे पकड़ने में बहुत परेशानी होती थी। दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं रेणुका सिंधे। रेणुका सिंधे और सीमा गावित उर्फ किलर बहनें। ये दो बहनें सगी बहनें। इन्होंने भी छोटे बच्चों को किडनैप करके बहुत मारा, बहुत भीख मंगवाई। रेणुका और उनकी बहन सीमा छोटे बच्चों को किडनैप कर उनसे चोरी और भीख मांगने जैसे काम करवाती थी। इन दोनों ने अपने इस काम के दौरान 6 बच्चों को मार भी डाला था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्हें याद नहीं कि वे अब तक कितने बच्चों का मर्डर कर चुकी हैं। फिलहाल किलर बहनें जेल में हैं और फांसी का इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक टाइम ऐसा था कि इन दोनों बहनों ने इतने बच्चे उठा लिए थे कि हर घर में से कोई ना कोई, मतलब ऐसा होता था कि बच्चों की इतनी सिक्योरिटी कर दी थी एक टाइम पर कि ये बाहर नहीं जाएंगे, हर जगह उनके साथ जाना। एक तरह से ये ज़रूरी भी है, बच्चों के साथ किसी ना किसी को साथ होना ही चाहिए जिससे कि उनको किसी भी चीज़ का खतरा ना हो। बच्चों को आजकल बहुत खतरा होता है। तो चलिए, तीसरे नंबर पर हमारे आते हैं धनंजय चटर्जी। धनंजय एक सिक्योरिटी गार्ड था और एक 14 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। धनंजय को भले ही एक केस में दोषी पाया गया हो, लेकिन उस दौरान कई लड़कियों के गायब होने की घटनाएं हुई थी जिनके लिए लोग और पुलिस भी धनंजय को ही जिम्मेदार मानती थी। उसे कोलकाता जेल में साल 1995 को फांसी दे दी गई। ये भी वाकया है कि ये एक ऐसा लौता आदमी है, मतलब जिसे सिर्फ एक केस के चलते हुए फांसी हो गई और बाकी केस के लिए भी दोषी से ही ठहराया गया। पुलिस वालों को मानना था कि ये झूठ बोल रहा है, मतलब उनका कहना था कि ये सिर्फ एक केस लेकर अपनी सज़ा कम करवाना चाहते इसलिए झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस वालों को पूरा यकीन था कि बाकी जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सारी की सारी इस धनंजय ने की है, इसलिए इसके ऊपर सभी के सभी केस लगा दिए गए थे। तो चलिए, अगला हमारा जो नंबर आता है चौथे नंबर पर हमारे आते हैं देवेंद्र शर्मा उर्फ टैक्सी ड्राइवर किलर। आयुर्वेद के डॉक्टर हैं ये। आयुर्वेद के डॉक्टर रहे देवेंद्र शर्मा ने साल 2002 से 2004 के बीच करीब 40 टैक्सी ड्राइवर का खून किया था। देवेंद्र टैक्सी किराए पर लेता था और रास्ते में अपने साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर का कत्ल कर टैक्सी को चोर बाजार में बेच देता था। साल 2008 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई।
कहते हैं कि दोस्त देवेंद्र शर्मा उर्फ टैक्सी ड्राइवर किलर यह अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर रात को अंधेरे में टैक्सी रुकवाकर लिफ्ट लेने के बहाने उसमें बैठता था, फिर आगे जाकर अपने दोस्तों को बिठाता था। उसके बाद उस टैक्सी ड्राइवर को मार देते और उसे बेच देते चोर बाज़ार में। तो दोस्तों 500 नंबर हमारा आता है जयशंकर। जयशंकर दोस्तों आपको इसकी कहानी बताने से पहले बता देता हूँ कि जयशंकर एक ऐसा आदमी था जिसने किलर में अपना बहुत नाम कमाया, सीरियल किलर में अपना बहुत नाम कमाया। यह लेडी किलर के नाम से जाना जाता था। यह लेडी किलर के नाम से बहुत मशहूर जयशंकर पर 30 रैप और 15 मर्डर का आरोप था। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर 30 रैप और 15 मर्डर का आरोप था। साल 2006 से 2009 के बीच उसने तमिलनाडु और कर्नाटक में इन सभी मामलों को अंजाम दिया और वो एक बार जेल से भी भाग गया, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया। ज़्यादातर मामले उस पर साबित नहीं हो पाए और उसे 10 साल की सज़ा सुनाएगी। यही दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति है जो सीरियल किलर में इसे कम सज़ा मिली है। तो दोस्तों 6ठे नंबर पर हमारा आता है गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर। जहाँ दोस्तों गौरी शंकर चन्नई का एक ऑटो चालक था जो बाद में ऑटो शंकर के नाम से मशहूर हुआ। साल 1988 में इसने 9 लड़कियों को किडनैप कर उनका खून कर दिया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साल 1995 में मौत की सज़ा सुनाई गई। ऑटो शंकर ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि उसने लड़कियों का कत्ल उन नेताओं के कहने पर किया जिन्होंने लड़कियों का बलात्कार किया था। तो दोस्तों 7वें नंबर पर हमारे आते हैं स्टोमैन किलर। तो दोस्तों यह नया साल 1979 में हुआ था मामला। कहते हैं कि मुंबई में साल 1979 में फुटपाथ पर सोने वालों की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक 9 ऐसे शव बरामद किए गए जिनका सर पत्थर से कुचला गया था। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की लेकिन किसी को नहीं पकड़ पाई। ये सिलसिला अचानक रुक गया और आज तक पहली बना हुआ। जी हाँ दोस्तों, स्टोमैन किलर का ये एक अनुमानिक नाम है। किसी को कंफर्म आज तक नहीं पता कि किया किसने था और कैसे किया था। तो चलिए 8वें नंबर पर हम आते हैं बियरमैन। मुंबई ने साल 2006 से 2007 के बीच एक और सीरियल किलर का कहर झेला। शहर में एक के बाद एक 6 लोगों की लाश पाई गई और हर लाश के पास से एक बियर की बोतल भी बरामद हुई। लोगों ने इसी के चलते इस हत्यारा का नाम बियरमैन रख दिया। साल 2008 में रवि कंट्रोल को एक खून के आरोप में पकड़ा गया और उसके पास से बियर की खाली बोतल भी मिला, लेकिन पुख्ता सबूतों की कमी के चलते उसे छोड़ दिया गया। जहाँ दोस्तों 9वें पैरदान पर आते हैं चंद्रकांत झा सीरियल किलर के बीच एक दिवदंती की तरह है। एक ऐसा आदमी को धारदार हथियारों से अपने शिकार को मौत के घाट उतार देता था और फिर उसकी लाश के पास बैठकर खाना खाने में उसे सुकून मिलता था। चंद्रकांत ने जीवन भर कभी भी हत्याओं की बात नहीं कबूली। बाद में उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दिया गया और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। तो आज के हमारे लास्ट पायदान पर 10वें पायदान पर आते हैं दरबार सिंह उर्फ बेबी किलर। कहते हैं कि दोस्तों दरबार सिंह ने साल 2004 के आसपास 15 लड़कियों का कत्ल किया था। उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। दरबार को सिर्फ 5 केस में ही दोषी पाया गया। बाकी केसों के उसके पास सबूत नहीं मिले। बाकी हत्याओं में उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जहाँ दोस्तों आज के इस शो में हमने आपको बताया कि 10 ऐसे सीरियल किलर जिन्होंने किस तरह से कितने लोगों को मारा और दुनिया में और अपने देश में ये टॉप 10 पर आते हैं ये सीरियल किलर। तो दोस्तों आगे नई वीडियो को देखने के लिए, नई जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द अनटोल्ड स्टोरी और देखते रहिए इस शो को। धन्यवाद। अभी अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।